नमस्कार, मेरा नाम है मोहित राज दुबे। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा और किस तरीके से चुना जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहले ही मना कर दिया है कि वह अध्यक्ष बनने को लेकर उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि संगठन चुनाव किस रूप में होंगे, किस तरीके से होंगे। आज 21 अगस्त है और 21 अगस्त से संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है कांग्रेस के भीतर। 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चुनाव करवाने हैं और CWC की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें तय कर लिया गया था कि इन दौरान नया अध्यक्ष पार्टी चुन लेगी और नया अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह मना कर दिया है कि वो अभी अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब राहुल गांधी कांग्रेस के नया अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो आखिर कौन बनेगा? क्या सोनिया गांधी फिर से कंटिन्यू करेंगे? लेकिन पार्टी के भीतर एक खेमा ऐसा भी है जो लगातार ये कह रहा है कि राहुल के बिना तो पार्टी चल ही नहीं सकती है, राहुल को अध्यक्ष तुरंत बन जाना चाहिए, पार्टी की सियासी ज़मीन को मजबूत करने में लगातार अपनी मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसे में राहुल गांधी आज के दौर में क्या पार्टी की कमान संभालेंगे या नहीं संभालेंगे? लेकिन पार्टी के भीतर एक और खेमा है जो लगातार ये कह रहा है कि गांधी परिवार से अगर अध्यक्ष नहीं बनता है तो किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए जिस पर सबकी सहमति हो। लेकिन वो व्यक्ति कौन होगा इसको लेकर अभी खोजबीन चल रही है पार्टी के भीतर और पार्टी के अंदर। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल लगातार ये बन रहा है कि कांग्रेस में संगठन चुनाव को लेकर जिस तरीके की तेजी होनी चाहिए, आखिर वो तेजी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो उनकी जगह कौन अध्यक्ष बनेगा? राहुल गांधी के अध्यक्ष नहीं बनने पर प्रियंका गांधी का भी दांव लग सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और जो पथरीली ज़मीन है कांग्रेस की उसको मजबूत करना चाहिए। लेकिन आज के सूरत हाल में अगर कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के राजनीतिक विज़न के बारे में देखा जाए तो लगातार उसकी जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी से है और एक नई चुनौती पैदा हो रही है केजरीवाल के रूप में आम आदमी पार्टी से भी। लगातार भारतीय जनता पार्टी युवा भारत की बात कर रही है, युवा सोच की बात कर रही है, युवा मतदाता की बात कर रही है और वही केजरीवाल अपनी युवाओं की पूरी टीम बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस का कोई युवा अध्यक्ष नहीं बनता है तो कैसे चुनौती दे पाएगा आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को? तो ऐसे में अब सोनिया गांधी को समझना होगा और बूझना होगा कि वो राहुल गांधी को कमान सौंपती हैं पार्टी की या प्रियंका गांधी को या किसी और व्यक्ति की। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर राहुल गांधी पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे तो आखिर कौन होगा वो व्यक्ति जो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा? हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अंबिका सोनी के नाम की भी चर्चा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बन जाए, यानी पार्टी आलाकमान, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ये चाहती है कि अगर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है तो पहली जो पसंद होगी वो अशोक गहलोत के रूप में होगी। लेकिन आपको बता दें कि अशोक गहलोत लगातार ये कहते रहे हैं कि यही वक्त है कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान दे देनी चाहिए। और इसी दौरान देखिए राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। लगातार उसमें महंगाई का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, यानी वो मुद्दे होंगे जो समाज से जुड़े होंगे, जो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ होंगे। तो ऐसे वक्त में जब भारत जोड़ो अभियान चलेगा और 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक संगठन का चुनाव भी करवाना है तो क्या इस दौरान पार्टी नया अध्यक्ष चुन लेगी? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा भारत जोड़ो अभियान शुरू होने जा रही है, क्या उसी दौरान राहुल गांधी को भी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा? तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर है। चर्चा लगातार हो रही है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बन जाते हैं तो पार्टी को एक नया विजन मिलेगा। लेकिन ये भी एक सवाल है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी ने कहा था कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं पार्टी से इस्तीफा दे देता हूँ। सबकी नज़र इस बात को अब लेकर है कि जो 3500 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो अभियान के मद्देनज़र तहत होनी है उसमें राहुल गांधी की नई छवि क्या होगी, किस रूप में बनेगी और आने वाले जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो किसके नेतृत्व में होगा। और ऐसे में लगातार ये बात ये भी सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी को भी पार्टी के भीतर एक बड़ा
मुकाम देना चाहिए, यानी संगठन महासचिव को लेकर भी ये बात लगातार आती रही है कि प्रियंका गांधी को संगठन महासचिव बना देना चाहिए, लेकिन इसमें अब तक कोई बल नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार ये मना करती रही हैं कि वो उत्तर प्रदेश में ही खुश हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां इस रूप में है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव गुजरात के भीतर है, हिमाचल प्रदेश के भीतर है, तो क्या हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव और गुजरात का विधानसभा चुनाव सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या किसी तीसरे व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ा जाएगा जो पार्टी का अध्यक्ष बनेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जो पैदा हो रहे हैं और इसका जवाब पार्टी आलाकमान को देना होगा, क्योंकि जो वक्त चल रहा है, जो लगातार ये बात सामने आ रही है कि नया विजन होना चाहिए पार्टी के भीतर। और आपको बता दें कि पार्टी के भीतर भी घमासान दिखाई दे रहा है और बाहर भी घमासान दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ गई कि स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन पद से आनंद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। तो यानी कहीं ना कहीं ओल्ड गार्ड्स और पूरे नए नेताओं में सामंजस्य जिस रूप में स्थापित होना चाहिए उस रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चुनौती सोनिया गांधी के सामने भी है और राहुल गांधी के सामने भी है कि किस तरीके से उन चुनौतियों से पार पाकर कांग्रेस की सियासी जमीन को मजबूत किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी सुमित कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।